इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे। जब हम क्लास डिफाइन करते हैं तब उस क्लास में किस तरह से कंस्ट्रक्टर लिखे जाते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये सब समझेंगे। सबसे पहले हम एक बहुत सिंपल क्लास लिखते हैं, क्लास ए। इसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको कोई वैल्यू भी नहीं दी। ये एकदम सिंपल सी क्लास लिखी, उसमें सिर्फ एक वेरिएबल है। अब जब हम कोई क्लास डिफाइन करते हैं और उसमें कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते हैं तो सिस्टम एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है। तो ये जो क्लास है इसमें एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, मतलब ए इज इक्वल टू न्यू ए कमांड चलाने से हम वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं जो इस क्लास में लिखा हुआ नहीं है। सिस्टम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तभी तक प्रोवाइड करता है जब तक हम उसमें कंस्ट्रक्टर खुद से स्पेसिफाई नहीं करते। तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चला, एक्स की मेमोरी बनी, उसमें 0 आ गया। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इंटीजर को डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इंटीजर की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है वो असाइन कर दिया। अब जब हमने कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, हमने उसका यूज़ करके ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर हम कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं। अगर हम एक नई क्लास लिखें, क्लास का नाम रखें b, और इस क्लास में भी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर y, और इस क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया। तो अब जो क्लास b है इसमें हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है। तो b क्लास में कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है। कंस्ट्रक्टर और मेथड में क्या डिफरेंस है? कंस्ट्रक्टर का नाम और फंक्शन का नाम, कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है। क्लास का नाम भी है, ये कंस्ट्रक्टर का नाम भी है। पैरामीटर्स आप जितने चाहे उतने पास कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता है। अगर आप कंस्ट्रक्टर पर रिटर्न टाइप लिख दें तो ये कंस्ट्रक्टर नहीं बचेगा, एक फंक्शन होगा। इसको ऐसे फंक्शन ट्रीट किया जाएगा, ऐसे मेथड ट्रीट किया जाएगा। कोई एरर नहीं आएगी, आप फंक्शन जैसा लिख सकते हैं। मतलब बी क्लास का जो नाम है कैपिटल बी, उस नाम का फंक्शन भी हो सकता है। तो वॉइड लिख, अगर यहाँ वॉइड लिख दिया वॉइड बी तो ये एक मेथड है। फिर हम उसको बी क्लास के ऑब्जेक्ट से डॉट करके कॉल करेंगे, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आएगी। अगर हमने क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम रखा है और रिटर्न टाइप डिफाइन नहीं किया, पैरामीटर्स डिफाइन किए, तो अब ये कंस्ट्रक्टर है। अब क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर लिख दिया है तो अब कंस्ट्रक्टर लिखने के कारण जो सिस्टम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता था वो अब नहीं है। अगर वो अब नहीं है तो हम b स्मॉल b इज इक्वल टू न्यू b, जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अब हम कंस्ट्रक्टर सिस्टम वाला कॉल नहीं कर रहे हैं, हम हमारा वाला कॉल कर रहे हैं जो हमने लिखा है। तो जब हम हमारा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं तो उस कंस्ट्रक्टर में क्या लिखा है? y की वैल्यू 10। तो अब जो मेमोरी बनेगी उसमें y में इनिशियल वैल्यू 10 होगी, क्योंकि कंस्ट्रक्टर चलेगा y को 10 से इनिशियलाइज कर देगा। यहाँ हमने देखा कंस्ट्रक्टर नहीं था, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चला, उसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी। यहाँ हमारा कंस्ट्रक्टर चला, हमारे कंस्ट्रक्टर ने जो वैल्यू असाइन की वो मिल गई। ज़रूरी नहीं कि मैं मेरे कंस्ट्रक्टर में y इज इक्वल टू 10 मतलब y को इनिशियलाइज करूँ। अगर हम ये कमांड हटा दें यहाँ से, y इज इक्वल टू 10 हटा दें तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 जो आता है वो आ जाएगा। तो जब भी हम किसी भी क्लास में कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं तब सिस्टम वाला कंस्ट्रक्टर उस क्लास में अवेलेबल नहीं होता है। हम जो कंस्ट्रक्टर लिखते हैं वही रहता है। कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास करना है तो हम एक और क्लास डिफाइन करते हैं, उस क्लास में जो कंस्ट्रक्टर लिखते हैं उसमें पैरामीटर पास कर लेते हैं। ये सी क्लास लिखी हमने, उसमें हमने वेरिएबल इंटीजर z डिफाइन किया। अब इस क्लास का कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया और उसमें इंटीजर पास कर लिया। ये जो इंटीजर है इससे z को इनिशियलाइज कर लिया। तो अब जो हमने क्लास लिखी क्लास सी, इस क्लास में एक कंस्ट्रक्टर है सी क्लास का कंस्ट्रक्टर जिसमें कि इंटीजर पास होता है। अब इस सिचुएशन में अगर मैं सी स्मॉल सी इज इक्वल टू न्यू सी लिखूंगा तो ये कंपाइलेशन एरर है, क्योंकि अब ये वाला कंस्ट्रक्टर अवेलेबल ही नहीं हो जाएगा इस क्लास में। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। कैसा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर? इसमें एक इंटीजर पास होता है। तो सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अब आपको कमांड देनी पड़ेगी और उसमें कुछ वैल्यू पास करनी पड़ेगी इंटीजर टाइप की, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर इंटीजर टाइप की वैल्यू लेता है। अब सी स्मॉल सी से जो ऑब्जेक्ट बनेगा उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी में ये सी में 10 पास हुआ, z में इनिशियलाइज हुआ, 10। तो कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा तो सिस्टम वाला कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है। कंस्ट्रक्टर लिख दिया तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है, आपने जो लिखा वही है। हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिख दिया तो अब इस टाइप से ऑब्जेक्ट बनना बंद हो गया, क्योंकि आपका कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लेता है तो पैरामीटर पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लास में कंस्ट्रक्टर लिखना है, नहीं लिखना है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखना है, सब ऑप्शनल है। आप कंस्ट्रक्टर नहीं लिखे तब भी चलता है, लिखेंगे पैरामीटर पास करेंगे या ब्लैंक छोड़ देंगे, सब वैलिड है। अब कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग भी हो सकती है। हम एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी लिख सकते हैं। तो एक ही क्लास में अगर बहुत सारे कंस्ट्रक्टर लिखना है, आपको मल्टीपल कंस्ट्रक्टर लिखना है, हमने फिर से लिखी क्लास डी,
अब इसमें हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर लिखना चाहते हैं, तो इसका पहला कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर वाला लिखा, वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इंटीजर आई, इसने आई को 10 किया। एक और कंस्ट्रक्टर लिख लेते हैं, तो डी क्लास में दो कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर जो कुछ भी पैरामीटर नहीं ले रहा है और एक कंस्ट्रक्टर जो इंटीजर एक्सेप्ट कर रहा है। जो कंस्ट्रक्टर कुछ भी पैरामीटर नहीं ले रहा है वो आई की वैल्यू 10 इनिशियलाइज कर रहा है, और जो कंस्ट्रक्टर इंटीजर एक्सेप्ट करता है वो जो भी वैल्यू लेगा वो आई में असाइन कर देगा, क्लास वेरिएबल को वो वैल्यू दे देगा। लॉजिक कुछ भी हो सकता है, हम समझना ये चाहते हैं कि एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। इस क्लास में दो कंस्ट्रक्टर लिखे हुए हैं, तो एक ही क्लास में अगर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर लिख देते हैं तो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है, नाम सेम पैरामीटर डिफरेंट। कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप होता ही नहीं है, तो नाम सेम और पैरामीटर डिफरेंट हो गया तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो गया, ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट दो तरीके से बनाया जा सकता है, या तो हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करके या फिर हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करके। मतलब जैसे ये कंस्ट्रक्टर कॉल करके ऑब्जेक्ट बनाया वैसे डी का बन सकता है, ये कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है। और अगर हमको पैरामीटराइज वाला कॉल करना है तो इस तरीके से कॉल करके ये भी कॉल कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग हो सकती है। कंस्ट्रक्टर में मॉडिफायर्स कौन कौन से लग सकते हैं, तो कंस्ट्रक्टर पे हम मॉडिफायर्स लगाना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे हम कोई मॉडिफायर लगाना चाहते हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स में नॉर्मली कंस्ट्रक्टर किस लेवल पे लिखा गया है, कंस्ट्रक्टर उस लेवल पे लिखा गया है जहाँ पर एक मेथड लिखा जाता है, एक फंक्शन लिखा जाता है। तो इस पे वो सारे मॉडिफायर्स लगा सकते हैं जो एक फंक्शन पे लगा सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि कंस्ट्रक्टर लिखना, कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग करना, कंस्ट्रक्टर जब लिख देते हैं तब ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि कंस्ट्रक्टर पे मॉडिफायर्स कौन कौन से लग सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर देते हैं तो क्या होता है, ये सब हम कंसेप्ट समझेंगे नेक्स्ट क्लास में।